गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? दोस्तों, कल का आपने जो वीडियो देखा था वो बंगाली नाइट्स फूड टूर था। अब कितना बंगाली नाइट्स फूड टूर था ये तो यहाँ के रहने वाले लोग बताएंगे, जो बंगाली हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मैं इस वक्त चितरंजन एवेन्यू में हूँ। सुबह सुबह का वक्त है और अब यहाँ से शुरू होगा हमारा हेरिटेज फूड टूर। अब मुझे नहीं पता कि आज वाला कितना हेरिटेज होगा कितना नहीं। मैं बंगाल में नया हूँ और बिल्कुल अजनबियों की तरह बाकायदा यहाँ घूम रहा हूँ गाइड के सहारे। मदद मुझे मिल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि देखते हैं कि कोलकाता में अगर आप आते हैं बिना किसी जान पहचान के तो फिर आपको किस तरीके का असिस्टेंस मिलता है। बहरहाल दोस्तों, चैनल आप पसंद कर रहे हैं, चैनल आप लाइक कर रहे हैं, ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। और अभी मैं कोलकाता में हूँ। मैंने कहा ना, चुनाव ख़त्म हो चुके हैं लेकिन मेरा नशा ख़त्म नहीं हो रहा कोलकाता में रहने का। आई एम लविंग दिस प्लेस एक्चुअली। शानदार आर्किटेक्चर है यहाँ पर बिल्डिंग्स का। ये देखिए, शानदार। यहाँ पर अचानक से एक हेरिटेज बिल्डिंग आती है और उसके बाद मॉडर्न बिल्डिंग आ जाती है। ये बहुत शानदार है यहाँ का। तो मैं अपने गाइड सैम का वेट कर रहा हूँ और सैम के आते ही हम शुरू करेंगे ये हेरिटेज फूड टूर। सैम आ चुके हैं, ही इज़ क्वाइट हैंडसम। नॉट मोर देन हिम। अरे नहीं सर। अच्छा सैम, हम आज का टूर कैसे प्लान कर रहे हैं? इट्स अ हेरिटेज फूड टूर। जी बिल्कुल। आज हम लोग यहाँ पे जितने भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो यहाँ पे हेरिटेज लोग हमेशा खाते आए हैं, Okay. वो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे और कुछ ऐसे मॉडर्न चीज़ें भी ट्राई करेंगे जो आजकल लोकल लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। ओके फाइन। अब मैं पिछले 20-25 दिनों से कोलकाता में हूँ, तो देखते हैं, कुछ खा चुका हूँगा शायद, कुछ नहीं। आई एम श्योर बहुत या- कुछ ट्राई कर चुका हूँ, बट कोशिश करूंगा कि डिसअपॉइंट ना हो। ओके, नहीं लेट्स चलिए निकलते हैं यहाँ से। कहाँ चलना होगा हमें? आगे ओके फाइन। सो इट्स अ वॉक ओनली। हाँ, हम लोग बीच बीच में ट्रांसपोर्टेशन लेते रहेंगे। हाँ, हाँ। कुछ जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर बहुत डिस्टेंस हो गया Okay. तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटोज, हाँ, हाँ। सिटी बसेस हियर एंड Okay. देयर ले सकते हैं। ठीक है। ये 3.5 घंटे का टूर है। जी, ये 3.5 घंटे का टूर है। कभी कभी स्पिल होके ज़्यादा, अगर गेस्ट के पास टाइम हो तो मैं ज़्यादा टाइम दे देता हूँ। नहीं, मेरे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक दैट्स परफेक्ट। अगर टाइम है आपके पास तो मेरे हाँ। लिए और भी अच्छी बात है। डन। प्लीज़ आइए। तो ऑटो हमने लिया है और ऑटो से सफ़र आगे बढ़ेगा। हम लोग जहाँ पे है अभी वो एक्चुअली बहुत ही ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी है। अच्छा। करेंटली इसको नॉर्थ कोलकाता कहते हैं, लेकिन एक टाइम पे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, इट वाज अ विलेज कॉल्ड अच्छा। शूटानोटी। ओके। So Shutanoti, central Kolkata was called Kolikata. That was again a village, and southern part of Kolkata was called a village like Govindapur. So ये तीनों particular villages को collectively हम लोग कोलकाता सिटी बनने में हुई है later on. ये कहाँ है हम लोग इस वक्त? अभी हम लोग एक जगह पे, उसका नाम है मानिक तला। अच्छा, मानिक तला। जी, मानिक तला। ये बेसिकली जहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग हैं मानिक तला के, इसको बोलते हैं लोहा पट्टी। अच्छा। यहाँ पे सारे टैप और जितने भी आयरन के मर्चेंट्स हैं, हाँ, dealers हाँ, हैं, वो लोग सब यहाँ पे आके बच चुके हैं। इसीलिए लोहा पट्टी। तो यहाँ पे जितने भी जैसवाल कम्युनिटी है वो लोग यहाँ पे आके रहते हैं। ओके। हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग का जो अच्छा। पहला स्टॉप है खाने वाले गुप्ता स्वीट्स। गुप्ता स्वीट्स। अच्छा। और यहाँ पे हम लोग खाएंगे ये जैसवाल, ये कलवार्स का फेवरेट ब्रेकफास्ट विच इज क्लब कचौरी। क्लब कचौड़ी। क्लब कचौरी। फाइन। क्लब कचौरी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। हाँ, हाँ। लोग शायद यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं क्लब कचौरी, लेकिन दिस वाज नॉट समथिंग दैट वाज मेड बाय द जैसवाल्स। अच्छा। दिस वाज नॉट समथिंग दैट वाज मेड बाय द कलवार्स। दिस वाज एक्चुअली इन्वेंटेड इन द टॉली क्लब्स एंड द पॉश लोकेलिटीज एंड द स्प्रिंग क्लब्स ऑफ कोलकाता। जितने भी एरिस्टोक्रेट लोग थे, हाँ। वो लोग बेसिकली पसंद नहीं करते थे कि नॉर्मल कचौड़ी में हाथ डुबाए खराब हो जाए, तो वो लोग चाहते थे कटलर जिसे कुछ सोफिस्टिकेटेडली खा सके। हाँ। जिसके वजह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज का इन्वेंशन हुआ था। Okay. क्लब मतलब स्प्रिंग क्लब या टॉली क्लब, हाँ। वहाँ से ये वर्ड आता है। Okay. क्लब कचौरी। Fine. चलिए आके चलिए देखते ट्राई हैं। करते हैं। जी। क्लब कचौड़ी मैं कई बार खा चुका हूँ, बट फ्रेश बन रहा है। यहाँ फ्रेश बन रही है। जी बिल्कुल।
कचौड़ी मैंने कई बार बनते देखी, बट इस तरीके से मैंने कभी कचौड़ी बनते नहीं देखी कि हाथ से ही उसको आप कचौड़ी बना करके और कढ़ाई में डाल देते हैं। तो अच्छा, देखा आपने? हाँ, कल ही हमने देखा वोट का जो एक रिव्यू लिया था ना, हाँ, वो हाँ, चाय हाँ। का दुकान, हाँ। टीम टोस्ट, राधू बाबू। राधू बाबू, वही कल देख रहे थे। इनको बोल रहे थे कि इनको अच्छा। इनका यूट्यूब का वो कल ही देखा हमने, Thank you, वोट का रिव्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो देखिए सब्सक्राइबर्स मिलने लगे। हाँ। सो क्लब कचौड़ी इज रेडी। ये सैम लेकर खड़े हुए हैं क्लब कचौड़ी, वो हाथ से बना रहा था जी। क्वाइट हॉट। पाइपिंग हॉट, यस। धुआं अभी भी उड़ रहा है। धुआं अभी भी उड़ रहा है। मैंने क्लब कचौड़ी खाया है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। Is it more lighter or on the heavier side? मोर ऑन द हेवियर साइड। On the heavier side. मैंने नोटिस किया है कि सुबह यहाँ वेज लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, शाम को नॉन वेज। बिल्कुल। स्नैक्स में भी यहाँ नॉन वेज खाना पसंद करते हैं लोग शाम को। लेकिन बंगाली कुछ में आपको बहुत कुछ वेज मिलेगा। ऐसा नहीं कोई इंसान जो वेजिटेरियन है वो बोर हो जाएगा। इस शहर में बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए। कल बहुत कम मिला वेज, क्लब कचौड़ी खा ली और डिफरेंट टेस्ट था, शानदार थी। मैंने जो क्लब कचौड़ी शेयर चाय पे खाई उससे बहुत डिफरेंट थी, हैवियर थी थोड़ी सी, लेकिन बहुत टेस्टी, लाजवाब। तो पहली टेस्टिंग हो चुकी है और उसका इतिहास भी सैम हमें बता चुके हैं कि क्लब कचौड़ी कहाँ से इन्वेंट हुई, कैसे इन्वेंट हुई। अब यहाँ से आगे आगे चलेंगे और देखेंगे हेरिटेज फूड टूर में और आगे क्या क्या है। जो हमने पहले दिखाया था कि वो हथेली से दबा दबा कर कढ़ाई में छोड़ रहे थे, वो अब कढ़ाई में जवान हो चुकी है। यू कैन सी डबल फ्राई की जाती है क्लब कचौड़ी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सैम, अब किधर निकलना है? अभी हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग सा जगह जा रहे हैं, अच्छा। जिसको बिना देखे मुझे लगता है कलकत्ता सिटी हाँ। को समझना शायद बहुत मुश्किल है। ओके। एंड वी आर गोइंग टू वन ऑफ द बिगेस्ट फिश मार्केट इन दिस सिटी। अच्छा, इट्स कॉल्ड मानिकतला फिश मार्केट। मानिकतला फिश मार्केट। यस, यहाँ पे कोई इंसान जिसको मछली का कोई समझ नहीं है, हाँ। वो भी फ्रेश मछली ही खरीदेगा। अच्छा। इतना इजी है यहाँ पे खरीदना। हाँ, हाँ। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं जिनको मछली पसंद, मतलब समझ नहीं आता कैसे टू चूज राइट टाइम, लाइक यू नो कि गिल्स फ्रेश है कि नहीं, आँख कैसा है। जिनको ये सारे मैट्रिक्स नहीं पता, उनके लिए जगह परफेक्ट है। हाँ। उनको पता है कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फ्रेश फिश ही मिलेगा। बहुत मुश्किल है यहाँ पे आके खराब फिश खरीदना। आपका वैसे कैसा रिलेशनशिप है लाइक विद फिश एंड ऑल? नहीं यार, नहीं। पर डरिए मत, ये बहुत ही साफ सुथरा जगह है। हाँ, हाँ। अनलाइक बहुत सारे कमर्शियल स्पेसेस हाँ। है, बिकॉज द थिंग इज मार्केट भी वेट, इसको हम लोग वेट मार्केट बोलते हैं। अच्छा, वेट मार्केट। यस, वेट मार्केट भी 2-3 तरीके का होता है। हाँ। दिस वन एक ऐसा एक मार्केट है जो कि रेसिडेंशियल लोग जाते हैं, नेबरहुड के अच्छा। सारे इमीडिएट लोग आते हैं, तो ठीक। इसको कॉन्स्टेंटली फ्रेश एंड क्लीन रखा जाता है। ओके। केले के पत्ते पे सब्जी बेचेंगे, वरना हमारे यहाँ तो दरियाँ बिछाई जाती हैं। मुझे अच्छा लगा, ये डिफरेंट लगा थोड़ा सा। एक्चुअली केले के पत्ते हमेशा से ऐसे दिए गए हैं टू मार्क दैट इट इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट। अगर कोई भी सामान आपको कलकत्ता में दिखे केले के पत्ते पे रखा हुआ है, इसका मतलब कि वो फ्रेश है, Fresh वो है। अच्छा है और वो प्रीमियम क्वालिटी है। ये मानिकतला फिश मार्केट। जी, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट्स इन दिस सिटी है। ओके। बहुत ही ज़्यादा पुराना है। हाँ। ये मानिक नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये एक टाइम पे ज्वेल मार्केट था। ओके, मानिक। ओके, ज्वेल मार्केट ज्वेल था। मार्केट था एक वन ज्वेल मार्केट का फिश मार्केट बना दिया। यस, फिश मार्केट बना दिया क्योंकि बंगाली इसके लिए फिश से बड़ा ज्वेल कोई नहीं है। बिल्कुल। Let's go. सब्जी बाजार में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी मच्छी बाजार में भीड़ है। दिस इज बंगाल।
यहाँ फिश की खरीदारी करना भी एक सेलिब्रेशन है। हाँ, फैमिली की फैमिली आई हुई है फिश खरीदने के लिए, तैयार होकर के पूरा एकदम। स्टेज एकदम दिख रहा है, बंगाली लोग कैसे खरीदते हैं। हाँ, चलिए अब यहाँ से बाहर निकलेंगे और हेरिटेज टूर अभी जारी है, हेरिटेज फूड टूर। हाँ, फिश तो नहीं खाई जा सकती और कच्ची तो बिल्कुल नहीं, और मैं तो वैसे भी बिल्कुल नहीं खाता। अब यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ से जा रहे हैं इन अ प्लेस कॉल्ड हेदुआ। हेदुआ, हेदुआ, HEDUA। HEDUA, हेदुआ। उस जगह की खासियत ये है कि हमारे देश में वन ऑफ द फर्स्ट जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, हाँ। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो हाँ। सब वहीं पे है। अच्छा जी, जो हेदुआ। ब्रिटिश ने बनाया था उनके लिए ही एक्चुअली। वो लोग चाहते थे कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा निकले, ब्यूरोक्रेट अच्छे निकले, हाँ। इसीलिए उनको ऐसा कुछ चाहिए था जो एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लोगों को कम से कम सिखा सके ताकि रूल्स फॉलो किया जा सके। ओके, तो जितने भी हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस है कंट्री के, नॉट जस्ट इन द सिटी, हैपेंस टू बी इन हेतु। पूरा बड़ा सा कैंपस जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको बेटर व्यू मिलेगी, देख के आराम से। हाँ ये कम्प्लीटली जो रेड आपको ब्रिक दिख रहा होगा पहले के ज़माने का, हाँ, ये है हमारा एशिया का, नॉट जस्ट इन द सिटी, एशियाज फर्स्ट ऑल वीमेंस कॉलेज, इसको बोलते हैं बेथुन कॉलेज। बेथुन कॉलेज। जी, बेथुन कॉलेज। Okay. जब एक टाइम पे जब वुमेन लोग को यहाँ पे शिक्षा मिलती नहीं थी, स्पेशली कलर्ड जो वुमेन थी, हाँ, उनको जब प्रिविलेजेस नहीं थी पढ़ाई की लिखाई की, अराउंड दैट टाइम यहाँ पे जितने भी फैकल्टी थे सारे यूरोप से थे, Okay. एंड इट वाज एन ऑल फीमेल फैकल्टी। सारे फैकल्टी, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इवन एडमिनिस्ट्रेटर्स सारे बाहर से थे। Okay. तो जितने भी फर्स्ट ब्यूरोक्रेट निकले हैं, हाँ. जितने भी फर्स्ट सिविल सर्वेंट निकले, स्पेशली वुमेन सिविल सर्वेंट, हैपेंस टू बी फ्रॉम बेथुन कॉलेज। गुड, नाइस इन्फॉर्मेशन। ओके, वी फाउंड अ ट्रैम इस तरह। हाँ, ट्रैम ये मैं शूट कर चुका हूँ, बट I would say even as a local, spotting a tram थोड़ी सी भाग्य की बात है, हाँ, इवन फॉर अ लोकल लाइक मी। बहुत रेयर हो गया। बहुत रेयर हो गए सर, बहुत रेयर हो गए। पहले जितने भी रूट्स थे, हाँ। वो रूट्स को धीरे धीरे कम करते करते अभी, बिकॉज सारे उबर, ओला, जितने भी ऐप, और ट्राम की हालत भी खराब हो चुकी है बहुत ट्राम की ज़्यादा। हालत ख़राब हो चुकी है, बिकॉज पहले के ज़माने की ट्राम में हम लोग देख चुके हैं कि पहले के जो सामान है वो बहुत साल तक ठीक रहती है। हम लोग इंडिया में बहुत कुछ फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ट्रैम उनमें से एक कॉम्पोनेंट। यस, मॉडर्न ट्रांस भी कुछ बनाया है, लेकिन उसका जो पहले जैसा जो गॉड्स है वो नहीं है। थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट आके इसको और बेटर कर सके, आई थिंक ब्यूटीफाई कर सके, तो आई थिंक सोने पे सुहागा हो जाए। यहाँ पे सारे होम रन बंगाली स्वीट शॉप दिखेंगे आपको, अच्छा, जो लोग पहले के ज़माने के हेरिटेज खाने, हेरिटेज स्वीट्स बनाते हैं। हाँ। इन अ दौर जहाँ पे सब कुछ मॉडर्न बन चुका है, जहाँ पे फ्रेंचाइजेज आ चुके हैं, हाँ। ये लोग अभी भी ओल्ड फैशन ऑफ बंगाली स्वीट मेकिंग, जो सौंदेश हम लोग बोलते हैं, वो लोग स्पेशलाइज करते हैं। Okay. लेकिन हम लोग ऐसे जगह पे जा रहे हैं जो इनमें से सबसे पुराना है, चलिए जहाँ से सब कुछ शुरुआत हुई थी। चलिए, सस्पेंस थ्रिल सब कुछ है भाई। हाँ, बिल्कुल, आपको स्मेल बड़े- वेलकम कर चुका होगा। एकदम आ रहा है। जी बिल्कुल, बिकॉज इसलिए इसको स्वीट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। हाँ, जैसे हम किसी खाऊ गली में आ गए। खाओ गली में आ गए, ये मीठा हाँ। गली बोल सकते हैं आप मीठा गली अपने है। दर्शकों के लिए। हाँ हाँ हाँ। वैसे क्या नाम बताया आपने इसका? इस पर्टिकुलर जगह का हेदुआ है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो एरिया, ऐसा नाम तो कुछ नहीं है, हाँ। एवरी पर्टिकुलर शॉप दैट यू सी एक पुराना अपने में एक हेरिटेज है, अपने में एक एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन कलेक्टिवली क्योंकि ये सब एक साथ है, इसको आप स्वीट डिस्ट्रिक्ट बोल सकते स्वीट डिस्ट्रिक्ट, ओके। हो। स्वीट बहुत तरीके का होता है, लेकिन हम लोग एकदम पहले के ज़माने के, एकदम पुराने ज़माने के जो सौंदेश बनती है, वो कैसे बनती है, क्या डिफरेंसेस होती है, वो पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। फाइन, चलिए। जी, एक ब्रीफ चीज़ बोलना चाहूँगा बिफोर हाँ। वी गो इनटू इट। बंगाली सौंदेश जो है, हाँ। वो दो तरीके की होती है। ठीक है। एक होता है सॉफ्ट क्रस्ट, जिसको हम लोग नॉरम पाक बोलते हैं हाँ। हमारे बंगाली लैंग्वेज में, हाँ। और दूसरा होता है कौड़ा पाक, जो हार्ड क्रस्ट होता है। कड़ा पाक, कौड़ा नाम पाक, से ही है कड़ा पाक। जी, कड़ा पाक। कौन सा ट्राई करना चाहिए? हम लोग यहाँ पे नॉरम पाक पहले शुरू करेंगे। ठीक है। बिल्कुल, नॉरम पाक इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिखेंगी, ये कुछ घंटे में ही बनी है, एंड आपको ये कुछ घंटे में खाना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। कितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाएं, ये ऑथेंटिसिटी, बिल्कुल। ये ऑर्गेनिक स्वीट जो है वो यहाँ की पहचान है। एकदम, और यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे स्वीट्स दिखेंगे, ये सब के सब सौंदेश है। अच्छा, सब सौंदेश सब सौंदेश, बिकॉज ये पायनियर है सौंदेश बनाने में। ओके। ये बिल्कुल और कुछ नहीं बनाते। हाँ, मुझे ये कुछ सिर्फ और सिर्फ सौंदेश बनाते हैं। सेलिब्रिटीज की तस्वीरें भी दिख रही है दुकान के यहाँ पे अंदर। केकेआर का सारा स्वीट यहीं से आता है। अच्छा, जी, फन फैक्ट।
Yes, तो ये हमने क्या लिया है? हम लोग ने ये लिया है आपका काचा गोला। काचा गोला से आने से पहले ये आया था, ये रसगुल्ला से भी ज़्यादा पुराना है। रसगुल्ला से भी ज़्यादा पुराना काचा गोला। इसको बोलते थे ग्रैंडफादर ऑफ रसगुल्ला। ऐसा बोलते नहीं, मैं ग्रैंडफादर ऑफ रसगुल्ला। ये कोई बोलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। प्लीज़ अच्छे से रिव्यू दीजिए सर, कैसा लगा आपको? एकदम ऑनेस्टली जेन्युइनली दीजिएगा, मुझे कोई दुकान के साथ ऐसा कोई एफर्मेशन नहीं, लाजवाब है यार, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको एक रोज वाटर सा एक टेस्ट आ रहा होगा। ये लोग एक्चुअल रोज पेटल्स यूज करते हैं, कोई सिंथेटिक रोज वाटर कुछ यूज नहीं करते। व्हाट इज दिस? एंड दिस इज आपका ड्राई फ्रूट सिंघाड़ा। आपने नॉर्मल सिंघाड़ा बहुत दिल्ली में चखा होगा, लेकिन ये है आपका ड्राई फ्रूट सिंघाड़ा। ड्राई फ्रूट सिंघाड़ा। इसके अंदर कूट के जितने भी ड्राई फ्रूट्स है सब हम लोग ने डाल दिया। दिखाइए जरा कैमरे में आपका बाइक। जी बिल्कुल मनीषा, शानदार। कैसा लग रहा है सर? ड्राई फ्रूट माई होप कमी नहीं है। ये मीठे से ज़्यादा नमकीन है। बिल्कुल, मीठे में भी लेयर्स होती है। यहाँ पे जितने भी स्वीट्स आप खाएंगे, अगर आप हम लोग, मैं जब बहुत कुछ नहीं खिलाऊंगा बिकॉज आगे हम लोग को बहुत कुछ ट्राई करना है, सब कुछ यहाँ पे बहुत सटल स्वीट है। ऐसा कुछ चीनी के चाशनी में डुबा के कुछ नहीं खिलाया जाता। यहाँ पे सब कुछ जो है बहुत ही मिल्क, राइस फ्लोर, ये दो कंपोनेंट से बनता है हमारा सैंडविच। ये जो रेड कलर का बिल्डिंग आपको दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे मिर्जा गालिब आके रह चुके हैं। मिर्जा गालिब इस बिल्डिंग में रहते थे? जी, रह चुके हैं, कुछ समय के लिए रहे हैं। कुछ समय के लिए रहे, अपने देहांत के कुछ साल पहले वो यहाँ पे आके रह चुके हैं। अच्छा जी, वन ऑफ द बिगेस्ट पोएट्स एवर। या, लेकिन आप यहाँ से जब गुजरे, सैम बता रहे हैं कि अपने अंत समय में मिर्ज़ा गालिब इस बिल्डिंग में आकर के स्टे कर चुके हैं, कुछ समय के लिए रहे थे। तो ज़बरदस्त हेरिटेज बिल्डिंग है ये, और ये बात सुनने के बाद तो गूसबम्स आ रहे हैं। कलर्स देखे मैंने कोलकाता में यार, कलर्स देखे मैंने हेरिटेज के साथ। अगर बिल्डिंग पुरानी भी हो गई है तो उसमें भी एक फील है, मतलब क्या बताऊँ। हाँ, सोल है। यस यस। ये हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे आ चुके हैं, और नहीं, मिष्टी दही भी खा सकते हैं अगर ऐसा प्रेशर मत कीजिए। हाँ सैम कह रहे हैं मिष्टी दही आप कल खा चुके हैं, तो अब मिष्टी दही नहीं कुछ और ट्राई करवाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मिष्टी दही चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं आपको एक कौड़ा पाक या तो हार्ड क्रश सौंदर्य, मैं पहले उससे शुरुआत करूँ। ठीक है। तो आप लोग नरम पाक ऑलरेडी आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। हाँ, कौड़ा पाक आपको एक ट्राई करा के देखते हैं, आपको कैसा लगता है आपको। ये कौड़ा पाक। यस, ये ब्रिटल है, हार्ड है, मॉइस्चर कम है इसमें। उतना हार्ड भी नहीं है, बट हाँ उससे हार्ड है। उससे हार्ड है। और ये यूजुअली जो पहले के ज़माने के बंगाली जो ट्रैवल करते थे यूरोप में, ये बहुत दिन तक ठीक रहता है, जब खराब नहीं होता। जी, जब भी उनको घर का याद आता था तब वो लोग ये निकल के शायद खाते थे। तो ये यहाँ का वाइट मिष्टी दही, सफ़ेद मिष्टी दही। यूजुअली कैरेमल सा कलर रहता है मिष्टी दही में। हाँ, बट ये सर पहले भी एक खा चुके हैं, अभी दूसरा, कल मैंने खाया था। दूसरा सर एक सैंपल कर दें। मामला कितना डिफरेंट है यार, टेस्टी बहुत है, मामला कितना भी डिफरेंट हो। हम लोग जैसे घर में चीनी मिला के दही खाते हैं जी, ये टेस्ट नहीं आता। ये टेस्ट नहीं आता बिकॉज ये लोग जो दही है इसको रात को ओवरनाइट से फर्मेंट करते हैं। अच्छा। इसको हम लोग इंग्लिश में योगर्ट नहीं बोल सकते, इसको कर्ड बोलेंगे। योगर्ट होता है जो पूरा प्रोसेसिंग रहता है विद प्रिजर्वेटिव्स एंड एवरीथिंग। ये होता है सिर्फ एक प्रीवियस बैच ऑफ दही के साथ ये लोग कर्डल करने के लिए छोड़ देते हैं रात भर। और मुझे लगता है ये प्रेशराइज मिल्क से भी बना हुआ नहीं है। नहीं, ये जो नॉर्मल जो हम लोग का एकदम देसी जो दूध होता है उसको ये लोग, वो टेस्ट इसमें दिखता है दूध वाला है, थैली वाला दूध का नहीं बना हुआ है। टाइम पे एक इलेक्ट्रिक स्टोर हुआ करता था। हाँ, जब रेडियो का ज़माना था, ग्रामोफोन का ज़माना था, अभी एक सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन के रह अच्छा। चुका है। तारू तारू TARU तारू। अब ये रेजिडेंशियल है। बिल्कुल, अभी रेजिडेंशियल। हाँ, ये है भाई कोलकाता असली हेरिटेज। अभी हम लोग ये मेन रोड, ये पर्टिकुलर गली से निकल के जहाँ पे आ चुके हैं, इसको बोलते हैं हाथी बगान। हाथी बगान। हाथी बगान, इसको हाथी बगान का नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज एट वन पॉइंट वाजिद अली शाह, हाँ, वो अपना ट्रूप्स के साथ यहाँ पे जब उनको बैनिश कर दिया गया था,
लखनऊ से, जब वो लोग यहाँ पे आ रहे थे बंगाल की तरफ, उनके साथ बहुत सारा हाथी था। हाँ तो वो हाथी कहीं पे रखने का जगह नहीं था। हाँ दिस हैपेंस टू बी दैट प्लेस जहाँ पे हाथी का रखने के लिए उनको अच्छा। रखने बोला गया था। तो यहाँ पे बिकॉज इतने सारे वाजिद अली शाह के हाथी थे, इसका नाम पड़ गया हाथी बागान। हाथी बागान बाबा। और ये जो पर्टिकुलर जगह जहाँ पे भी ट्रैम लेन दिख रहा है आपको, ये एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोग अपना घोड़े गाड़ी पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे घोड़ा गाड़ी चलती थी। एंड उस टाइम पे ये कंप्लीट जगह पूरा स्वॉम्प एंड गाँव था। लाइक आई सेड, इट वाज कॉल्ड शूटानुटी, द विलेज। हाँ, अंग्रेज लोग इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, उसको वो लोग बोलते थे ब्लैक टाउन, ब्लैक टाउन। फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो आगे का सफ़र तय होगा इस बस के ज़रिए। मिष्टी दोई खाने के बाद हम लोग निकले और इस बस में सवार हुए हैं। सैम हमें आगे देखते हैं कहाँ कहाँ ले जाते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे तो कोलकाता की वाइब्स जो हैं, यहाँ का जो हेरिटेज फील है, वो कभी नहीं भूलेगा, मरते दम तक नहीं भूलेगा। चलिए साहब, हमारा स्टॉप आ गया, अब हम उतरेंगे। शॉर्ट बस राइड रहती है, बहुत लंबा नहीं रहता। हाँ, वहाँ पे आपको दिखेगा बोस, यस हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेशनल प्राइड, यस। सिटी बॉय आई वुड से, जिसको हर बंगाली बहुत प्राइड लेते हैं हम लोग। इनका विचार, स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा सा डिफरेंट था गांधी से। हाँ इसके वजह से आई थिंक आज़ाद हिंद फौज बनी थी, जी। हम सभी को पता है। Yes, यही yes. पर्टिकुलर जगह पे उन्होंने अपना आइकॉनिक स्पीच दिया था, गिव मी ब्लड, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिस इज़ द प्लेस। यस ओके, ये नारा यहीं दिया गया। जी, ये नारा यही दिया गया था। और पार्टी आती है to associate themselves with boss, sadly। इसको बोलते हैं 5 पॉइंट्स। ये आपको जगह दिखेगा, बहुत ही यूनिक सा जगह है। हर जगह पे यूजुअली इंडिया में क्रॉसिंग 4 होता है, हाँ। यहाँ पे 5 तरफ से आ रहा है रास्ता, इसलिए इसको हाँ। 5 पॉइंट्स बोला जाता है। अच्छा, 5 पॉइंट्स बोला जाता है। यस, 1 2 3 4 5। चौराहा नहीं है ये, चौड़ा नहीं है, 5 राहा है। 5 रहा है। एक पे हम खड़े हैं और बाकी 4 हमारे सामने हैं। हम लोग सब में जाने वाले हैं। 1 2 3 3 4 4 और ये 5वें पे हम खड़े हैं। ओके, चौराहे तो बहुत देखे थे, 5 राहा मैंने यहाँ कोलकाता में देखा। इस वक्त सैम बता रहे हैं कि जो सामने है ये ओल्डेस्ट ब्रेकफास्ट पॉइंट है, नो नेम। यस, नो नेम। देख के लगता है आप 1920 में चले गए। हाँ, सारे रेवोल्यूशनरी यहाँ पे आते थे, बैठते थे खाते थे। अच्छा, क्या क्या यहाँ की हिस्ट्री है? ये इसका नाम है नेशनल इकोनॉमिक रेस्तोरां। अच्छा। यहाँ पे लोग आते थे, आपको अगर कॉफ़ी, बेसिक कॉफ़ी, अंडा पाव चाहिए, हाँ। उस टाइम पे लोग यहाँ पे ये सब खाते नहीं थे। ओके, तो ये जो विदेश के साथ हम लोग जो लड़ाई कर रहे थे, हाँ। उसके साथ हम लोगों ने उनका थोड़ा सा खाना रहन सहन भी सीख लिया है। एंड दिस अच्छा। हैपेंस टू बी वन ऑफ दोस प्लेसेस जहाँ पे अभी भी लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। Continue कुछ बड़ा नाइस। हम लोग यहाँ कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन हाँ वाइब कैसा लगा? विजिट, वो बहुत ज़बरदस्त वाइब लगा यार, बहुत ज़बरदस्त। दिस इज़ रियल हेरिटेज कोलकाता। पुराना कलकत्ता में है हम लोग, हाँ। और इससे ज़्यादा पुराना हो नहीं सकता। ये कोलकाता का काफ़ी पुराना लॉन्ड्री आउटलेट है जो अब बंद हो चुका है। इंडिया स्टीम लॉन्ड्री लिमिटेड, इट्स क्लोज नाउ, बट एक हेरिटेज फील तो देता ही है। बाग बाज़ार में ये है। अब ये बिल्कुल टोटली क्लोज है। टोटली क्लोज है, बहुत साल से क्लोज। अच्छा, ऑटो कैसा लग रहा है सर? बढ़िया। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं, ये आई वुड से वेरी वेरी अंडररेटेड प्लेसेस। अच्छा। मैं पर्सनली ये शहर में हमेशा से रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, हाँ। विटनेस करें, एक्सपीरियंस करें आपके थ्रू, आपके दर्शकों तक। मुझे लगे कि ये पहुँचे तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। इट्स अ बलराम मंदिर। इट्स कॉल्ड बलराम मंदिर। ये रामकृष्ण परमहंस जो है, अच्छा उनका एक जगह है। जब भी वो कलकत्ता आते थे, वो यहीं पे आके उठते थे। अच्छा। तो ये शहर में ये जो मंदिर है, हम लोग हमेशा से रिलीजियस टेंपल बहुत देखे, डिफरेंट कम्युनिटीज का डिफरेंट रिलीजन है, लेकिन ये रिलीजियस टेंपल नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल टेंपल। ओके।
जो लोग स्पिरिचुअलिटी, जो लोग योगा करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए जगह है। यहाँ पे सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, सब यहाँ पे आ सकते हैं। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। ये किसी के साथ ऐसा रेशियली किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। गुड। एंड ये जो आप घर देख रहे हैं सर, इसको बोलते हैं गिरीश भवन। इट इज़ द हाउस ऑफ आवर नेशनल प्राइड, who happens to be the father of Bengali theatre, Mr. Girish Chandra Ghosh। और ये इतना पॉपुलर है कि शहर के रास्ते के बीचों बीच रहा है। इसको गवर्नमेंट भी हटा नहीं पाई। ओह। ये स्टैचू जो आप देख रहे हैं, ये गिरीश चंद्र घोष का स्टैचू है। और ये उन्हीं का घर था? ये उन्हीं का घर। एंड ही वाज द फादर ऑफ द बंगाली थिएटर। जो बंगाल का जो थिएटर कल्चर है, ये इनके वजह से फ्लरिश हुआ है। इट वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट पायनियर्स। ये आपने बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई है। और ये रास्ते के बीचों बीच में वो बहुत ही यूनिक सा चीज़ है। रामकृष्ण मठ है ये। रामकृष्ण परमहंस यहाँ पर जो है मेडिटेट किया करते थे। Yes, so we have reached बलराम मंदिर। Yes, we have reached बलराम मंदिर। बलराम मंदिर एक्चुअली रामकृष्ण परमहंस, जो ये शहर के आई वुड से हमारे जो स्पिरिचुअल निर्देता है, स्पिरिचुअल टीचर है। एंड आई वुड से स्वामी विवेकानंद जो है, उनके सबसे आई वुड से पॉपुलर अगर कोई स्टूडेंट रहा होगा तो वो स्वामी विवेकानंद है। लेकिन स्वामी विवेकानंद के अलावा जो उनके फेवरेट छात्र थे वो थे बलराम। उनके नाम पे ही ये पर्टिकुलर मंदिर बना है। फाइन, चलिए। ये एक टाइम पे कैरिस्टोकेट बंगाली का घर था। अच्छा। 1710 के तरफ। हाँ। लेकिन उसके बाद ये 1860 के तरफ ये मंदिर बना। ओके। अच्छा, क्लोज करना पड़ेगा। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था इस बलराम मंदिर का। अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। कोई सीसीटीवी नहीं लगाए। एक बार किसी ने मना किया कि अंदर शूट अलाउड नहीं है। अगर कर भी लेता तो कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन नहीं किया क्योंकि ये गलत होता। जब वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है तो है। लेकिन सैम ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप यहाँ आए बिना कोलकाता को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कोशिश बेकार है। सैम, थैंक्स फॉर दिस डेस्टिनेशन ऑफ दिस ट्रिप। मतलब एक पड़ाव जो हमने यहाँ पर पाया है। कैसा लगा आपको मन में यहाँ पे? मैं तो डेस्टिनेशन इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है इसके बाद सब बेकार है। लाजवाब एक्सपीरियंस था, शानदार एक्सपीरियंस था। नॉट अ टिपिकल काइंड ऑफ मंदिर। बलराम मंदिर है, अंदर जगन्नाथ टेम्पल भी है, रूम्स के अंदर बना हुआ है। रामकृष्ण परमहंस खुद यहाँ मेडिटेट करते थे। यहाँ पे कोई भी आ सकता है मेडिटेट करने के लिए। मेडिटेट करते थे। रामकृष्ण परमहंस की जो गुरु माता थी, पत्नी थी, वो यहाँ मेडिटेट करती थी। मतलब उन सब की प्रेजेंस यहाँ पर महसूस होती है पॉजिटिव एनर्जी के रूप में। बिल्कुल नाइस। मुझे ऐसा लगता है कि शहर में जहाँ हर कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है ज़िंदगी के तमाम कामों में, वहाँ पे थोड़ा सा सब्र, ये जो चीज़ है, ये सीखना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही एक अहम चीज़ है। और मुझे लगता है हर कोई जो कोलकाता आ रहा है, अगर वो ऐसे कोई जगह पे आके थोड़ा सा सब्र करे, थोड़ा सा बैठ जाए कुछ देर के लिए, मुझे लगता है उसको ये शहर समझने का एक बेहतर मौका मिलेगा। फिर वो कभी नहीं भागेगा। कभी नहीं भागेगा। नाइस एक्सपीरियंस, वाओ। So we are heading towards a place which is as old as the city maybe। इसको बोलते हैं कुमारटुली। कुमारटुली। यहाँ पे जितने भी आइडल्स है, जितने भी मूर्ति है, ओके, जो हर जगह पे जाते हैं, ऑल अक्रॉस द सिटी, इवन ऑल अक्रॉस द कंट्री। कभी कभी दुनिया में भी जहाँ पे भी एनआरआई कम्युनिटी है, उनको पूजा करना होता है, सारे मूर्ति यहीं से जाती है, जहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे। कुमारटुली जी। कुमोर का मतलब होता है जो लोग पॉटर बनाते हैं, कुम्हार। हाँ, ठीक है। और टोली आता है, वो टोली जो लोग एक साथ आते हैं, कॉलोनी। तो वो दोनों एक साथ जुड़ के कुमोरटोली। और ये देखिए कितना ये पुराना घर है, ये विंटेज होम। वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी में है। हाँ, सबसे पुराना जो पतला उत्तर कोलकाता का जो गली है, वहाँ पे उसमें बना है। तो इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं है। यस।
ये जो मंदिर है इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, प्राचीन मंदिर है और ये इस बात को दर्शाता है कि मंदिर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं, मतलब दरवाजे हैं ही नहीं, तो इट्स ओपन फॉर ऑल एवरी टाइम। बहुत शानदार है, चारों तरफ से ओपन है, नो डोर, नाइस। आई डोंट नो, सैम बता रहे हैं कि ये एक ज़माने में कोलकाता का फेमस ब्रोथल हाउस रहा है। अब वो सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं, लेकिन अब भी पर्दे टंगे हुए हैं, अब यहाँ पर लोग रहते हैं, बट वो सब चीज़ें अब यहाँ नहीं होती। ये सोनागाछी के पास का इलाका है और सोनागाछी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस लिए फेमस था। फेमस कुमोटोली पॉटर्स कॉलोनी। ओके, यहाँ पे जितने भी आपको दिखेंगे सारे होम रन फैमिली पॉटर्स है। 5-6 जनरेशन से ये लोग पॉटरी का बिजनेस कर रहे हैं। एंड जितने भी यहाँ पे गॉडेसेस का मूर्ति है सब यही करते हैं। तो इसको ये लोग इंडिविजुअली हाथ को, पैर को, बॉडी को बनाते हैं। बहुत फिनेस से ये लोग बॉडी को पहले स्ट्रक्चर देते हैं, उसके बाद ये लोग हुगली रिवर से जो रिवर बेड क्ले है, जो मिट्टी है, उसको वो लोग छाछते हैं अच्छे तरीके से और वो लगाते हैं। वो लगाते हैं, पर उसको लगाने के बाद उसको उनको बेक करना पड़ता है सन में। Best experience of this heritage tour, Balram Mandir, and after Balram Mandir this Kumartoli. Wow. See. Wow. कैसा फीलिंग आ रहा है सर यहाँ पे? मैं जो अपना पॉलिटिकल ट्रैवलॉग कर रहा था उसके दौरान मैंने जो देखा ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बट वर्थ इट। महिषासुर को देखिए आप, कितनी डिटेलिंग के साथ बनाया जा रहा है और एक एक मसल्स पे काम किया गया है, एक एक मसल को तराशने पर काम किया गया है। कितनी ईमानदारी के साथ यहाँ काम होता है, मतलब ये मूर्ति विसर्जित हो जाएगी, उसके बावजूद ब्लड, स्वेट, हार्ट सब कुछ इसमें दिया जा रहा है। बहुत बड़ी सीख है ये जीवन की। मेहनत और जीवन पानी में बह जाना है, लेकिन अपने हिस्से का करके जाना है। ये इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों के बीच इस छोटी से मूर्ति ने ध्यान खींचा है। इसकी डिटेलिंग देखिए आप। रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति है। आपने बनाया है? आपने बनाया है? ये इन्होंने बनाई मूर्ति, बहुत शानदार है। कुछ चीज़ें अपने आप खींच लेती हैं, अपने आप रोक लेती हैं और बिठा लेती हैं अपने पास। ये एक मूर्ति कहूँ, स्कल्पचर कहूँ, वो वैसा ही था। वाह वाह वाह, शानदार। ओहो, कलकत्ता शहर के अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया है। दुनिया में कलकत्ता शहर नहीं है, कलकत्ता शहर में एक बहुत बड़ी दुनिया है, मस्त से। अलग अपनी दुनिया है। रेडियो शॉप देखा आपने? अब तो एफएम के ज़माने आ गए, कारों में एफएम चलते हैं आपकी, लेकिन कोलकाता में ये कुमारटोली में एक जगह है जहाँ ये रेडियो शॉप है और कब कब के रेडियो यहाँ पर रखे हुए हैं। कमाल हो गया भाई ये तो। वाह यार सैम, सारे तरह का मॉडल दिखेगा आपको। हाँ, और यहाँ पे कुछ भी अगर VCR पुराने ज़माने का रेडियो है, यहाँ पे लाएंगे तो ठीक भी करके देंगे। अच्छा, कैसेट्स भी दिख रहे हैं मुझे। हाँ सब, CD प्लेयर, कैसेट सब है। वॉकमैन होता था पहले के ज़माने का, वो भी है। एंटीना ज़माने का जो होता था, रेडियो टावर पकड़ता था, वो भी यहाँ पे रखा। हम लोग जब दुर्गा पूजा होता है, एक दिन पहले होता है महालय। हाँ, जब देवी माँ इस धरती पे आती है, तब हम लोग रेडियो में माँ जो आती है उसका एक गीत सुनते हैं, और वो हम लोग रेडियो में ही सुनते हैं। दैट इज अ ट्रेडिशन यहाँ। आपका शॉप है? हाँ, कितने साल पुराना है? 70 साल पुरानी दुकान। ये पता नहीं अब आप लोग समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। LP है, LP। ये जब मैं आकाशवाणी आगरा में था तो ये LP बजाया करता था, और अब तो
एलपी बजाने का कोई सिस्टम है नहीं, बट ये नॉस्टैल्जिया हो रहा मेरे को ये एलपी देख करके। वाह वाह, थैंक यू दादा। चलिए, शानदार रेडियो की दुकान। हाँ यार, ये वाकई में हेरिटेज स्टोरी है। देखो लेटर बॉक्स का कल्चर। जी, चिट्ठी भी आई है। चिट्ठी भी आई है, हमारे घर में भी ऐसा ही है अभी तक सर। अच्छा, जी बिल्कुल। अभी हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं। हाँ इसको इतना ज़्यादा मार्केट नहीं किया जाता है, आई एम ग्लैड इसको इतना मार्केट नहीं किया जाता। मेरे लिए अच्छी बात है, मुझे लोगों को डिफरेंट नई नई चीज़ दिखाने को मिलती है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलनी चाहिए। ओके। ये है हमारे शहर की सबसे ओल्डेस्ट केमिस्ट शॉप। केमिस्ट शॉप। केमिस्ट शॉप। वर्ल्ड वॉर 1 के जितने भी सिपाही थे वो लोग यहाँ पे आके, उनको जब कोलेरा हो रहा था हाँ। तो वो अपने ट्रीटमेंट यहाँ से करवाते थे। इतना पुराना? इतना पुराना। बुट्टो क्रिस्टो पॉल बोल के एक आदमी था। अच्छा। उसका नाम शॉर्ट में बीके पॉल बोलेंगे, हाँ। हमारे लिए आसान होगा समझना। हाँ। तो बीके पॉल जब यंग थे, उनको एक्चुअली वो स्पॉन्सर ढूंढ रहे थे उनको बाहर जाके अपना मेडिकल का पढ़ाई करना। ओके। देश के बाहर जाके। ठीक है। तो एडवर्ड बोल के एक साहब थे, हाँ। वो यहाँ से गुजर रहे थे। हाँ। उनका कुछ सामान गिर गया था। हाँ। तो वो सामान उन्होंने उनको दे दिया सही सलामत। हाँ। वो एडवर्ड साहब बहुत खुश हो गए। हाँ। और वो बोले कि मैं तुम्हारा पढ़ाई को स्पॉन्सर करूँगा, लेकिन बदले में तुम अगर कुछ इन्वेंट करोगे तुमको उसका नाम मुझे देना पड़ेगा। ओके। तो उन्होंने ये पर्टिकुलर दुकान बनाया। ये कोलकाता की ओल्डेस्ट, ये है? ये है, इट्स कॉल्ड द हाउस ऑफ बीके पॉल। इट इज़ द ओल्डेस्ट केमिस्ट शॉप इन द सिटी। दिस इज द केमिस्ट शॉप। द ओल्डेस्ट केमिस्ट शॉप। द ओल्डेस्ट केमिस्ट शॉप इन द सिटी। हाँ। हम लोग इसके अंदर घुसेंगे, अब लगेगा आपको हम लोग 1900 में घुस गए। जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तब का टाइम में घुस गए। एकदम पहले के ज़्यादा ओरिजिनल रखा गया, इसको बिल्कुल नहीं बदला गया। एक मिनट। That is the main board. Buttoo Cristo Paul, you see, that's the name of the man who made it. दिस वन ना? Yeah, this is the one. That's the original board. And वो जो दवाई का मैं बोल रहा हूँ, they are the only ones who have the patent to sell it. And ये दवा इतना पॉपुलर था कि वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर जो लोग यहाँ पे आ रहे थे, सिर्फ उन तक लिमिटेड नहीं था। ये यूरोप भी गया ये दवाई। टाइम ट्रैवल करके हम लोग चले आए 1900 में। हम लोग कितने 1920 में आ गए? यस, 1920 में आ गए। नो मोर इन 2026। लुक एट दिस। ये सबसे पुरानी केमिस्ट शॉप पर इस वक्त हम लोग हैं और मेरा मन कर रहा है खामोश होकर बस देखूं इस जगह को, कुछ ना बोलूं। And you see that's Edward Stonick, I was telling you. हाँ, जो साहब के नाम पे ये एडवर्ड स्टॉनिक बनाया गया। इसी का पेटेंट है? जी, एजी का पेटेंट है। एकमात्र दुकान है जो एडवर्ड स्टॉनिक बेच सकता है। दे हैव द लाइसेंस टू सेल इट। तब से अब तक? या तब से अब तक। एंड ये इतना पॉपुलर है, ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इवन यूरोप में भी गया था। ये इस तरह दिखता है कुछ। ओके। एडवर्ड स्टॉनिक। ये एक्चुअल दवाई ऐसा दिखता है सर। यहाँ पे सोल्जर लोग आते थे, जैसे डॉक्टर्स रूम। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स लोग आते थे ट्रीटमेंट के लिए। जगन्नाथ इज एवरीवेयर। Yes, Jagannath is everywhere. This is the Valley of Jagannath. वैली ऑफ जगन्नाथ। वाओ। दिस इज शोभा बाजार एरिया। Yeah, this is Shobha Bazaar area. Thank you. तो ये बनता था आपका Q9 जो है, and the botanicals of what we have in gin. वर्ल्ड वॉर 1 से यहाँ पर सैनिक आकर के दवा लेते थे, इलाज करवाते थे। क्या ज़बरदस्त फीलिंग है इस दुकान में आकर के। सर एडवर्ड गोवर स्टैनली उनका नाम था। हाँ, सर एडवर्ड गोवर स्टैनली उनका नाम था, जिन्होंने फंड किया था। ये बुट्टो क्रिस्टो पॉल के जो मालिक है, जब वो यंग है, उनको स्पॉन्सर चाहिए था किसी को जो उनका एडुकेशन को स्पॉन्सर कर सके, बिकॉज वो बाहर जाके पढ़ना चाहते थे मेडिसिन को लेकर। ओके। बाद में कंट्रीब्यूट करके इतना उन्होंने हेल्प किया था कि उनको ट्रिब्यूट के लिए वो नाम एडवर्ड स्टॉनिक जो है उनके नाम पे दिया। क्वाइट इंटरेस्टिंग। वाओ, कमाल हो गया भाई। इस गर्मी में, इस ह्यूमिडिटी में थकान महसूस नहीं हो रही इस हेरिटेज को देख करके भाई। वाह।
एंड ये दवाई होता था एंड मलेरिया का तोड़ था वो, हाँ। क्योंकि सैनिक लोग गोली से कम और मलेरिया से ज़्यादा मर रहे थे। कोलेरा और मलेरिया दोनों मिलके बड़ा बुरा हाल हो रहा था, तो ये जो दवाई था वो एंटी मलेरियल था। ओके। एंड वाज समथिंग सो पॉपुलर कि ये यूरोप भी चला गया था। सारे यूरोपियंस लोग इसको बहुत हाईली रिगार्ड करते थे, मानते थे कि ये क्योर कर सकता है, बिकॉज मच्छर सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं था। हाँ, उसकी कोई सरहद नहीं थी। वाह। थैंक यू सो मच सर पार्टिसिपेट करने के लिए इनटू दिस टूर। इट वाज सच अ प्लेजर आपको होस्ट करना। इट वाज सो नाइस Wow. एंड वेरी इग्नोरेंट ऑफ मी। आई डिड नॉट नो सर कितने पॉपुलर है। नहीं, आई ओनली गॉट टू नो जब मैं शहर में आया एंड लोगों ने इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। मैं बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हूँ। हाँ, आपके शहर के लोगों ने मुझे रिकग्नाइज करना शुरू किया। ये कोलकाता का प्यार है, बिल्कुल। ये यहाँ के लोगों का जो है वो मेरे प्रति विश्वास है। मैं यहाँ पर जो पॉलिटिकल ट्रैवलॉग कर रहा था ग्राउंड ज़ीरो से औचक भौचक, उसके ज़रिए से लोगों ने मुझे जाना है। और सैम सही बोल रहे हैं, इस टूर के दौरान भी हमें कई लोग मिले जो रिकग्नाइज़ कर रहे थे, अनुराग जी आपका औचक भौचक देखा। सो दिस इज़ ग्रेट फीलिंग। आप लोग जिस तरीके से प्यार मुझे दे रहे हैं और जिस तरीके से आगे भी देंगे, एक्सपेक्टेड है, वो बहुत लाजवाब है। और सैम का स्पेशल थैंक्स इतना शानदार तरीके से ये हेरिटेज टूर करवाने के लिए और इसका एंड इतनी शानदार हेरिटेज मेडिकल शॉप पर लाकर करने के लिए। थैंक्स टू यू सैम। थैंक यू सो मच Thank you. आने के लिए। Thank थैंक यू you. सो मच Thank you. वक्त बिताने के लिए मेरे साथ। Thank you. और ये टूर का हिस्सा बनने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। सर के साथ टाइम बिता के, सर को मेरे जो लेंस है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है शहर का इतने सालों का, मैं आई होप कि थोड़ा सक्सेसफुल था आपको नहीं नहीं, आपने इसको हेरिटेज फूड टूर का नाम दिया है। 200% ये हेरिटेज फूड टूर था। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा ये टूर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कोलकाता का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इलेक्शन ख़त्म हो गए लेकिन ये सफ़र अभी जारी रहेगा। कई लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई अब आप कोलकाता में ही बस जाइए। आई एम प्लानिंग टू, मतलब मुझे कोई बुराई नहीं लग रही। ये शानदार जगह है, लोग बड़े प्यारे हैं यहाँ के, और मेरे इन 20-25 दिनों के काम के बदले जो लोगों ने प्यार दिया है, वो प्यार मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा जब भी जाऊँगा, और वो प्यार मैं हमेशा अपने दिल में संजो कर रखूँगा। আমি তোমাকে ভালোবাসি। पूरी बांग्ला में सीख लूँगा, मुझे लगता है। कोलकाता में आता रहूँगा बिना चुनाव के भी। मेरे को यार लाइफ दी है कोलकाता ने और कोलकाता वालों ने, आपने। ये प्यार ख़त्म मत कीजिएगा, ये प्यार रोकिएगा मत। मैं जो भी यूट्यूब पर डालूँ देखिएगा ज़रूर, मेरी फैमिली बनकर रहिएगा। चाहे चैनल ज्वाइन कीजिए या मत कीजिए, चाहे चैनल सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, मेरे नाम की स्पेलिंग याद रखिए। बस आइएगा, नाम टाइप कीजिएगा और देख लीजिएगा मैंने क्या डाला है। पसंद आए तो कमेंट कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, उनका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा। दोस्तों, फिर कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे संख्या के तौर पर दिखते रहें। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? लंबा बेशक था लेकिन डिज़र्व करता था टू बी अ लॉन्ग एपिसोड। बहुत ह्यूमिडिटी है, कल रात बहुत बारिश हुई थी। अब सुबह जब सूरज निकला है तो उसने पूरी एनर्जी को सक कर लिया है। लेकिन प्यारे कोलकाता ने, हेरिटेज कोलकाता ने मुझे फेंट नहीं होने दिया। कई बार लग रहा था मैं फेंट हो जाऊंगा, हालत आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं जब तक कोलकाता का प्यार मेरे साथ है, मैं कहीं भी फेंट नहीं होऊंगा। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ये हेरिटेज फूड टूर आपको कैसा लगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बाय बाय। चाय बहुत ज़रूरी थी, चाय मिल गई है। बहुत इनकम्प्लीट है। हाँ, बट बिना चाय के इनकम्प्लीट टूर। यस यस, बट अच्छा है। लकीली यहाँ अभी सुबह भीड़ नहीं है। ये बता रहे हैं कि शाम को यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। खड़े रहने के लिए जगह नहीं रहती। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल जगह नहीं रहती खड़े रहने के लिए। आपको शायद 10-10 मिनट वेट करना पड़े चाय के लिए। चाय की चुस्की के लिए। लकी भी है। सुबह का एक अलग ही वाइब है, लाइक ऐसे। चाय भी अच्छी, गुड पी, बहुत बैलेंस्ड। हाँ।